हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और आप सब ठीक हैं और अच्छे हैं। हमें उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको अंग्रेजी पढ़ाएंगे और टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर। इन ग्रामर वी टेक ए टॉपिक ऑफ टेंसेस। Tenses. What are tense? Tense, by tense we know what is the condition of subject and what is action going on, and it tells us the period of time. Period of time, we are present or past or in future. Tense are here three types are chiefly, which are, you know, that present, past, and future. In present, the action is going on in front of our eyes. Present time. You know, in present time, action is going on in front of our eyes. कोई भी एक्शन है जो ऐसा लगता है कि हमारी आंखों के सामने हो रहा है या होता है. So we can say this is present. And past time has gone. समय बीत गया है. Any action is done in by past. In past. Any action is done in past. कोई भी एक्शन हुआ है जो पास्ट में हुआ है, जो बीते हुए समय में अभी अभी हुआ है, उसके ये तो हो गया पास्ट. फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर वी मेक फ्यूचर प्लान and when we go to in class to take the interview of any student, we ask to them what do you want to make. तो हम बच्चे से पूछते तुम क्या बनना चाहते हो, तो बच्चा कहता है सर आई विल बी डॉक्टर, मैं डॉक्टर होऊंगा. तो कहता आई टीचर. वो अभी तो नहीं है, अभी तो वो स्टूडेंट है, लेकिन वो कब होगा? आफ्टर द स्टडी, आफ्टर द हार्ड लेबर, एंड इन आफ्टर ही गेट the knowledge, and after he get the position like as a doctor, engineer, professor it. और वो भविष्य में वो क्या बनेगा? डॉक्टर बने. और हम लोग भविष्य में बड़े बड़े प्लान बनाते हैं. उस तरीके के जो भी कोई प्लान या कुछ भी हम बात करते हैं जो आने वाले समय में, तो आने वाले समय में, नॉट प्रेजेंट की बात करें, आने वाले समय में, तो उस समय जो होता है, जो एक्शन होगा बाद में, अभी नहीं हुआ, ना हुआ था, होगा. जैसे आज क्या है? मंडे है. अगले नेक्स्ट डे क्या है? ट्यूसडे है. आज के बाद के दिन जो आने वाला, अभी जो हम बात कर रहे हैं, इसके बाद आने वाला जो वक्त होगा वो फ्यूचर में होगा. अब जानते हो एवरी टेंस हैव 4 फॉर्म. एवरी टेंस chiefly three types are tenses: present, past, future. What every tense इन ऑफ थ्री, प्रत्येक तीन में से जो एक हर सेंटेंस क्या है, उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं. देयर आर फोर कंडीशन प्रेजेंट एंड वी कैन से इन 4 फॉर्म्स. प्रेजेंट इंडेफिनिट इज इन 4 फॉर्म्स. इन 4 फॉर्म्स लाइक दिस: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, perfect, continuous. Now are you watching at the word present indefinite, present continuous, present perfect continuous? सेम present. ठीक इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट
कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम आपको इन 12 टेंस के बारे में बता। आई हैव टोल्ड यू 12 टाइप्स टेंसेस। नाउ आई विल टीच यू प्रेजेंट इंडेफिनिट। नाउ आई विल टीच यू व्हाट आई विल टीच यू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पॉजिटिव और अफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव एक ही चीज है। इंट्रोडक्शन, एक्शन इज गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। ऐसा कोई एक्शन होता है इसमें जो हमारी आंखों के सामने होता है। कोई एक्शन हो रहा है पर वो हमारी आंखों के सामने होता है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, इस टाइम भाई आपको पढ़ाता हूँ कि नहीं पढ़ाता हूँ, मोबाइल पे देख रहे हैं ना आप लोग, यूट्यूब पर देख रहे हैं ना मुझको, मैं आपको पढ़ाता हूँ आई टीच यू, आई टीच यू। ओके, एक्शन इज गोइंग इन फ्रंट ऑफ योर आइज, ये अपनी आंखों, आपकी आंखों के सामने चल रहा है। कंडीशन CON, एक्शन इज in the condition of present, in the of present, in the condition of present. Note, in Hindi हिंदी सेंटेंसों में इन द इंड ता है, टी है, ते हैं, इट्स सेंट्रा comes in the end of Hindi sentences। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? हिंदी वाक्यों में क्या ता है, ती है, ते हैं, ये आदि जो होते हैं कम्स मीन्स आता है इन द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस, हिंदी वाक्यों के बिल्कुल आखिर में आता है, बिल्कुल आखिर में आता है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ता हूँ आ गया, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। आज फर्स्ट बी यूज रूल, सबसे पहले हम अंग्रेजी किसकी लगाते हैं? फर्स्ट बी राइट द इंग्लिश ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑलवेज नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन होता है। जैसे नाउन क्या हो गया? सीता, मोहन। प्रोनाउन क्या हो गए? ही, सी, दे, इट, सेंट्रा। नाउन या प्रोनाउन आता है। सबसे पहले हम अंग्रेजी किसकी लिखते हैं? सब्जेक्ट की लिखते हैं। नंबर 2, इन सेकेंड नंबर, दूसरे नंबर पर हम क्या लिखते हैं? राइट मैन वर्ब।
मैन वर्ब क्या होती है? हम दूसरे नंबर पे क्या लिखते हैं बच्चों? मैन वर्ब. मैन वर्ब इज आल्सो कॉल्ड एक्शन लाइक दिस: गो, रीड, टीच, प्ले. एनी एक्शन इज डन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. कोई भी ऐसा एक्शन, जो भी काम हो, वो जानदार चीज के द्वारा किया गया हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? मैन वर्ब कहते हैं. कोई भी काम नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी एक्शन किया गया, एनी वर्क और प्रोसेसिंग और एक्शन इज डन बाय द नाउन और प्रोनाउन और सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड मैन वर्ब. We write in short form MB and subject we write in short form S. Number third, S R E S join in MB. MB में हम क्या करते हैं? यस या यस जोड़ देते हैं. जैसे गो प्लस ES, गोज. जैसे SCOMES. ठीक है, समझ में आ गया? तो यस या यस जोड़ देते हैं. किस में जोड़ देते हैं? मैन वर्ब में. इन फोर्थ नंबर, हम चौथे नंबर पर क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट. इन स्मार्ट O. Object for O, SRES, like as a helping verb, but SRES. And in second number we write main verb, MB, subject in first position. Very, very important note. When subject I, B, you, they are plural, like this: boys, girls. जब आपका सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट हो आपका, जैसे बॉयज हो, गर्ल्स हो, we do not use S or ES. तब हम क्या करेंगे? यस या ES को नहीं जोड़ेंगे. कब? जब आपका सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे या प्लूरल आता है. When comes your subject I, we, you, they or plural subject or plural noun or pronoun, so we do not use yes or es in MB. अब आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला हम आपको लिखेंगे सभी बच्चे. एस प्लस MB प्लस एस और ES प्लस ऑब्जेक्ट, S plus MB plus O. You are watching at the board in singular side. In singular side, you are looking yes or yes, but in plural side, you are not looking yes or yes, because it is the reason of it. Boys and girls are plural. I, B, and you, they are in under the plural number. Okay. In singular, he writes. He, what is subject? Write main verb. Yes, he writes yes or yes. A letter. A letter. What is a article? A article. Article are three: a, an, and the. A article definite. Okay. I, subject, write a लेटर. ओके. आपको हमने एक एग्जाम्पल के जरिए दिखा दिया है कि इसमें यस या यस क्यों आता है, उसमें यस या यस क्यों नहीं आता है, क्योंकि प्लूरल है वो, इसलिए नहीं आता है उधर. नंबर 1. नंबर 2, सीता
Go, MB. What is MB? Go is MB. Sita is subject, come in under the singular form. Come in singular form. So we need to here combined yes or es. Es we take here because in main verb comes at the last o ch x if comes, so we need to here combine the es. Sita goes to temple. Here girls, girls, girls go. Girls is here plural, so we do not need to combine es because it comes in under plural. Okay, girls go to temple. Hari eats mangoes, boys eat mangoes. ठीक है बच्चों, आप लोगों को मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आई एम सो मच थैंकफुल फॉर इट. यू आर वॉचिंग माई वीडियो एंड लर्न द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. I will tell you in negative form and in interrogative form and question word where we use question word and what the helping verbs comes. Okay, अब हम यहीं पर अपना चैप्टर प्लान ख़त्म करते हैं बच्चों. अब हम अगले वीडियो में इसका कल वीडियो जारी करेंगे. ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत या कोई समस्या आ रही है उसके लिए हमें कमेंट करें और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर भी करते रहें.